भूत प्रेत और बेटा जो जान नहीं दो डाकू आ जाएगा। ऐसी तमाम तरह की चटपटी कहानियों को बयान करने वाली दादी नानियों की संख्या भी अब धीरे धीरे न के बराबर रह गई हैं। इन कहानियों को सुनना चाहते कोई पसंद न करे, लेकिन इस कहानियों को आज भी फिर से दोहराया जाए तो ये चटपटी कहानी आज की रियल लाइफ से भी मज़ेदार हुआ करती थी। दादी नानी की उन्हें खट्टी मीठी कहानियों में एक अलग ही प्रकार का मज़ा छुपा हुआ था। लेकिन एक बार फिर आज कल 18 आपके लिए वही पुरानी दौर की दादी नानी की कहानियाँ पेश करने जा रहा है, जिन्हें पुराने ज़माने में सुनने के लिए बच्चे बल्कि हर उम्र के लोगों तरसते थे। एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी आज हमको सुनाने वाले हैं। यह कहानी सुना रही है भीड़भाड़ जिले के आसिन कस्बे की तरह वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला देव नानी। जब भूतनी की डिलीवरी करवाने पहुंची दाई, एक समय की बात है जब पुराने ज़माने में न तो हॉस्पिटल हुआ करता था न ही चिकित्सा। ऐसे में एक बार देर रात को भूत एक व्यक्ति 60 वर्षीय कोयली भा के पास आया और कहा कि मेरी पत्नी की डिलीवरी है, जल्दी से मेरे साथ चलो। जिसके बाद कोयली भा उस व्यक्ति के साथ आगे आगे चली गई और वह पीछे आता रहा। दोनों चलते चलते एक बावड़ी तक पहुंच गए जिसमें पानी भरा हुआ था। फिर कोयली भा को बोली कि पानी में कैसे जाएंगे, तो जवाब में उसे व्यक्ति ने कहा कि आप चलो, मैं पानी को धकेलता हूँ। और फिर बाद में एक कदम से दोनों तरफ से पानी 2 भागों में बांट गया। पानी को 2 भागों में देखते ही कोयली भा को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अंदर जाने के बाद पता चला कि 2 महिला यानी कि गिरावान अंदर कमरे में है और उन्हें प्रसव हो रहा है। तो ऐसे में भाव ने उनका प्रसव करवाया और बाद में चिरावान के एक लड़का हुआ। इसके बाद तो सब जगह खुशी की लहर दौड़ गई। सारा काम होने के बाद जब आपस घर जाने की बताई तो खुशी में भूत व्यक्ति ने बोला कि इस खुशी के बदले में आपको क्या चाहिए। तो वह बोली कि जो आप दिल से देना चाहोगे वह हम रख लेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ कोयले है। सुबह होते ही कोयला बन गया सोना। कोयला भाव ने मन ही मन सोचा कि अब इससे मैं क्या ले सकती हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि चलो आप हमें कोयले ही दे दो। और बाद में मन से सोचा कि मैं इन काले कोयले का क्या करूँगी। तो वह घर जाते समय वह भूत भी उन्हें छोड़ने के लिए गया और भाव ने भी कोयले को रास्ते में
फेंकते हुए घर गए। लेकिन जैसे ही सुबह उठकर भाव देखा तो एक कोयला उनकी लुंगड़ी में फंस गया था। तो जो देखते ही देखते सुबह होते होते सोने में तब्दील हो गया। इसके बाद कोयली भाव की आंखें चमक उठी और उन्होंने उसे सोने के कोयले से अपने लिए खेत खलिहान खरीद लिए। देवनानी द्वारा बयान की गई इस पूरी कहानी में कोयली भाव उस जमाने में गांव की दाई माँ हुआ करती थी। माँ की कोख से बच्चों को जन्म दिलाना उनका पेशा, इसलिए कहानी के मुताबिक भूत ने भी कोयला भाव को ही चुना था। आज ही हर दादी नानी की जुबान पर अपनी कोयली भाव की कहानी छाई हुई है, जो अपने बच्चों को वह सुनाती हैं।